जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के लिए घटना चक्र का साथियों सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। साथियों, इसमें हम आपको 37 प्रश्न कराएंगे। आपको अपना टारगेट करके जरूर लिखना है कि आज आप लोग 37 में कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों आज के सेशन को। आज है साथियों 10वां मॉडल पेपर। कौन सा? 10वां अंतिम मॉडल पेपर है साथियों हिंदी का। तो साथियों 10 मॉडल पेपर थे घटना चक्र में, मैंने आपको सारे करा दिए। अब साथियों देखना ना देखना आपका काम है। साथियों इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे प्रैक्टिस सेट की लिंक लगा दूंगा। इसी क्लास के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये 9 मॉडल पेपर की आपको लिंक मिल जाएगी। सारे मॉडल पेपर देख लेना साथियों, ठीक है। आइए 37 प्रश्न हम आपको हिंदी के कराएंगे। आप लोग अपना टारगेट करके जरूर बताइए कि आज आप कितना रहे। ठीक है, तो देखिए भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है। देखिए जो है भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो होती है ध्वनि। अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वो ध्वनि हो जाएगी। लेकिन भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई पूछ रहा है तो साथियों वो होगा शब्द। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। क्या? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है साथियों? शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। तो दैट्स योर आंसर। शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तब वह पद कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तब वह पद बनता है। भाषा विज्ञान में पद को रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषा विज्ञान में पद को रूप कहा जाता है। दैट्स योर आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। देखिए हिंदी भाषा के उद्भव व विकास के क्रम को अगर हम लोग चुनेंगे तो पहले आएगा संस्कृत, इसके बाद पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और इसके बाद आएगी बोली। ठीक है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। ठीक है, हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती है। ठीक है, संस्कृत क्या? पाली किससे होती है? संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। ठीक है, क्या तक? प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। इसके बाद अवहट से गुजरती हुई पुरानी प्रारंभिक हिंदी की रूप लेती है। विशुद्धतः हिंदी भाषा में इतिहास का प्रारंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत पाली प्राकृतिक अपभ्रंश अवहट्ठ पुरानी हिंदी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए याद रखिएगा। दैट्स योर आंसर। ठीक है, सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए। आइए मूर्धन्य ध्वनियां हैं कौन कौन सी? तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तो मूर्धन्य ध्वनियां होगी दोस्तों टा, ठा, डा और ढा। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनियों में आएंगी, मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। आइए टा और ठा। ठीक है, नहीं डा और ढा। ये देखिए हम गलत बोल दिए का भैया। टा ठा डा ढा। ठीक है, यही तो बोले हैं। आइए चौथा देखिए, ठा, डा और ढा ध्वनियों के विषम विषय से कौन कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियां हैं, ये मूर्धन्य उत्प्रेक्ष ध्वनियां हैं। इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है या दोनों महाप्राण है। जो चौथा इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। कैसी हैं? ए कैसी हैं? ऑप्शन बी चौथे का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? भूकंप साथियों जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, भूकंप क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि प्राकृतिक तत्वों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा में आती है। प्राकृतिक तत्वों के नाम सदैव किसमें आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। आइए नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेता का स्त्रीलिंग आपको पहचानना है तो नेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नेत्री हो जाएगा। ठीक है, नेत्री हो जाएगा भैया। 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती थी, मैं
मैं का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो साथियों इसका बहुवचन होगा हम। मैं का क्या होगा? हम जा रहे हैं, क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है, जब मैं का बहुवचन बताएंगे तो क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। ठीक है, आइए, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो 8 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी, मानस। ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। ठीक है, आइए क्या होगा 8 का, देख लीजिए एक बार। मानस विशेषण नहीं है जबकि शेष विशेषण है। जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना था। तो सज्जन, सुकुमार और दुर्जन ये सब क्या है? विशेषण में है। मानस साथियों विशेषण नहीं है। आइए, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन, तो इसका राइट आंसर होगा कालवाचक। कैसा है क्रिया विशेषण? कालवाचक है। प्रतिदिन शब्द काल अर्थात समय का बोध कराता है, अतः यह कालवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। आइए 10वां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा? निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा? तो 10 का राइट आंसर होगा बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। माँ ने बाजार से क्या? कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। इसमें क्या होगा? तो साथियों 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कर्म कारक। माँ ने बाजार से, आप लोग कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हैं। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा मतलब कर्म किया, कर्ता करण ये नहीं होगा, कर्म कारक होगा। क्या? माँ ने क्या खरीदा? से कपड़ा खरीदा। ठीक है, तो क्या होगा? कपड़ा रेखांकित का कारक बताइए, तो कर्म कारक है। 11 का सी हुआ ना। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, वाक्य में रेखांकित कपड़ा में कर्म कारक है क्योंकि कपड़ा का संबंध कर्म से है। आइए, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा काल है? तो 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, संभाव्य वर्तमान। वर्तमान में काम हो रहा है कि वह आई हो। अब आई है पता नहीं, तो भैया संभाव्य है, संभवतः आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य का उदाहरण है साथियों 13 का राइट आंसर होगा धूप में चला नहीं जाता। क्या? धूप में चला नहीं जाता, भाव झलक रहा है एक प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन डी 13 का राइट आंसर है। आइए 14वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। आहा, आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है कैसा? तो 14 का राइट आंसर होगा अव्यव। कैसा है शब्द? अव्यव। आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है कैसा? अव्यव। ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में गीध का तत्सम रूप कौन सा है? निम्नलिखित में गीध का तत्सम रूप क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर होगा गिद्ध। ठीक है, गृध्र। ठीक है, क्या होगा? तत्सम रूप। संस्कृत का लिखा हुआ शब्द तत्सम रूप कहलाता है। तो गीध एक तद्भव रूप है, जब इसको संस्कृत में बदलेंगे तो गिद्ध हो जाएगा, गिद्ध। ठीक है, ग्रंथि फ्रंथि नहीं होगा। आइए 16 का राइट आंसर देखिए क्या होगा। निम्न में तद्भव शब्द है क्या? तद्भव शब्द होगा साथियों इनमें से कौन सा? तो तद्भव शब्द हो जाएगा 14। पुष्प, अग्नि, सलाका ये शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द है। 14 कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। आइए, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, तो पक्षी का पर्यायवाची होगा क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विज। ठीक है, पक्षी के जो और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे द्विज, बेहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, पतंग, शकुंत, चिड़िया आदि। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? पक्षी के। आइए, अपसरण का विलोम क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा अभिसरण। क्या हो जाएगा? अभिसरण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए, निम्नलिखित में असंगत गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाश्वत का सदैव। ठीक है, इसमें जो गलत विलोम शब्द है वह साथियों शाश्वत का सदैव होगा। ठीक है,
घात का प्रतिघात सही है, खग का मृग सही है, प्रसारण का संकुचन सही है, घात का प्रतिघात सही है, लेकिन शाश्वत का सदैव नहीं होगा दोस्तों। शाश्वत का सदैव, ठीक है, शाश्वत शब्द का विलोम क्षणिक होगा, ठीक है। तो दैट्स योर आंसर। आइए, इनमें से कौन सा शब्द मद मद, ठीक है, मद का समानार्थी नहीं है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिथिल, ठीक है ना। आइए, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। अनेकार्थी, आंख, अली, अक्षी, अक्ष, अंग, अवयव, अंश, शरीर, नहीं। 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। 21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। अंग, अवयव, अंग, शरीर अनेकार्थी शब्दों का समूह है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। आइए, 22वां प्रश्न देखिए भैया क्या कह रहा है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है अध्यादेश, ठीक है। आइए, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ किया जाता है, वह राजकीय धन जो किसानों को क्या सहायतार्थ किया जाता है, उसके लिए उचित शब्द का चयन करें। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तकाबी। क्या कहते हैं? तकाबी कहते हैं भैया, ठीक है। 23 का ऑप्शन बी पर जाएंगे। आइए, 24वां देखिए। युवकों को, मुहावरा बताइए, युवकों को डैश 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 होने पर विवाह करना चाहिए। अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, नहीं, अपने पैरों पसारने के बाद अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए, यही सही लग रहा है, ठीक है। युवकों को डैश 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 होने पर ही विवाह करना चाहिए। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की जॉब पालेंगे, इसके बाद शादी विवाह करिएगा खूब, ठीक है ना। तो अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे ना, किसी के शाश्वत तो नहीं रहेंगे। तो अपने पैरों पर खड़े होकर भैया फिर शादी विवाह जो करना हो करिए, लेकिन अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें जरूर यार। आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हैं क्लास को, मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। आप लोग लाइक करिए क्लास को और सपोर्ट करिए साथियों। क्लास को शेयर भी कर दिया करिए, मित्रों, रिलेटिव्स, जो भी आपके सगे संबंधी हो सब तक उठा उठा के भेज दीजिए क्लास को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। आपकी क्वेरी पर साथियों अब रीजनिंग का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। हम और आप मिलकर इस जंग को जीतेंगे कहीं ना कहीं, तो साथियों बने रहिएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा साथियों क्लास को शेयर करिए, सभी मित्रों तक यह क्लास पहुंच जाए। आइए, का वर्षा होना चाहिए था भैया। का वर्षा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई, का वर्षा देखिए, का वर्षा जब कृषि सुखानी समय चूक पुण्य का पछतानी। रामायण की चौपाई है। तो काम समय पर ना हो गलत हो जाएगा, समय का व्यर्थ गवा दिया जाता हो, समय का लाभ ना उठाता हो, यही होगा। 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, काम समय पर ना हो। तो क्या मतलब भैया, जैसे का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब कृषि ही सूख गई, खेती अपनी सूख गई, तब फिर पानी बरसे उससे क्या फायदा। तो का वर्षा जब कृषि सुखानी समय चूक पुण्य का पछतानी, जब कार्य हो जाए फिर पछताने से क्या होता है। तो काम समय पर ना हो, यही इसका पहला ऑप्शन राइट है। द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। देखिए ऑप्शंस देखिए भैया, ऑप्शन सुंदर स्त्री। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, कभी समाप्त ना होना। स्त्री का जो द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, जब श्री कृष्ण भगवान ने हाथ लगा दिया था, तो क्या हुआ था? कभी वह चीर समाप्त नहीं हुआ था, कभी का दुशासन रह गया था, लेकिन साथियों द्रौपदी का चीर ही समाप्त नहीं हो रहा था। तो क्या है? कभी समाप्त ना होने वाला। आइए, मनुजात और मनुजाद का अर्थ बताओ। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव और राक्षस। मनुजात मतलब मानव, मनुजात मतलब राक्षस। आइए, परिक्रमा में उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। तो 28 का देख लीजिए, परिक्रमा में परि उपसर्ग होगा। क्या? परि, ठीक है, परि उपसर्ग, ठीक है, मतलब आसपास चारों तरफ उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द, परिजन, परिणाम, परिमाण, परिपूर्ण आदि, ठीक है, ये सब परि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं।
परिक्रमा में परि उपसर्ग आएगा। ठीक है, 28 द राइट आंसर ऑप्शन डी। 29वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, आहट आवट आस आदि किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं? तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भाववाचक। ठीक है, आहट आवट आस आदि प्रकार के उदित प्रत्यय हैं भाववाचक। ठीक है, क्या है 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। आइए, अन्याय अन्यान्य शब्द में संधि विच्छेद होगा क्या? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्य प्लस अन्न। देख लीजिए, इसको अति महत्वपूर्ण है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि, तो इत्यादि में संधि होगी दोस्तों कौन सी? ऑप्शन ए यण संधि होगी। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि सही संधि विच इति प्लस आदि, इसमें यण संधि होगी, इति प्लस आदि। गुरुदेव शब्द में समास है कौन सा? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा है? कर्मधारय समास गुरुदेव में। ठीक है ना। आइए, अब रहा आपके सामने पैराग्राफ और 2 आंसर आपको देने हैं पैराग्राफ से। ये प्रश्न देख लीजिए कुछ। 32 के बाद 33वां प्रश्न देखिए, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आज्ञार्थक वाक्य नहीं होगा। ठीक है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है? तो साथियों 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आज्ञार्थक वाक्य नहीं है। ठीक है, इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य या वाक्यांश है कौन सा? तो त्रुटिपूर्ण जो है, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, 34 का, यही त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है? सही है। मिलावट सिद्ध करने पर हमारी दुग्धशाला में ऐसा होगा साथियों। विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिपूर्ण है। शुद्ध वाक्य, हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है। हमारी दुग्धशाला में क्या? गाय का, ठीक है, गाय का शुद्ध घी मिलता है, बिकता है। ठीक है, इसमें त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन ए क्या है? सही आंसर है। देखिए 35वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी जो हो लिखेंगे उच्च श्रृंखल। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला उच्च उच्चम खल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है, देख लेना। आइए, अब देखिए 37 से 38 2 प्रश्नों के आपको पैराग्राफ पढ़ना है। मैं पढ़ के आपको फटाफट से करवाता हूं, आप लोग देखिएगा इसको जरूर। ठीक है, आइए सुनते रहिए इस पैराग्राफ को ढंग से। ठीक है ना। आइए, मैं पढ़ रहा हूं। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं और जो समय के पाबंद हैं वे सर्वत्र विश्वास से पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के लिए साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। ठीक है, एक असली व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सब सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य उत्परता के 2 प्रमुख उत्पादन है जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। अब आइए, उपर्युक्त आचरण का प्रयुक्त शीर्षक दीजिए। तो 36 का राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन सी कार्य तत्परता। ठीक है, आइए लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यकता उपादानों में से एक प्रमुख उपादान है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्परता। 37 प्रश्न यहां पर हमने समाप्त किए और जीएस व रीजनिंग के मॉडल जीएस व हिंदी के मॉडल पेपर को आज हमने यहां समाप्ति की, घटना चक्र की। अब बचा मैथ और रीजनिंग, तो हम आपको करवाएंगे। ठीक है, यूथ से भी करवाना है आपको, तो बने रहिएगा साथियों। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्लास को लाइक कर दें। साथियों अपना टारगेट जरूर बताएं आज कितना रहा 37 में से। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट के जीएस के प्रश्न यह साथियों हमने सुबह करवा दिए थे। ठीक है, 10वां मॉडल पेपर था,
तो साथियों जीएस के प्रश्नों को हमने सुबह करवा दिया था, ये सारे प्रश्न लिंक आपको सभी क्लास की इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग 10 मॉडल पेपर कर लीजिए हिंदी व जीके जीएस के। ठीक है, तो साथियों चलते हैं, फिर मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।